पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन के लिए हमें एब्डोमेन के 9 क्वाड्रेंट्स पता होने चाहिए, जैसे राइट अपर क्वाड्रेंट जिसे हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन भी कहा जाता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन या लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और बीच में होता है ये एपिगैस्ट्रिक रीजन, राइट लंबार जिसे राइट फ्लैंक भी कहा जाता है, उसी तरह लेफ्ट फ्लैंक या लेफ्ट लंबार, राइट इलियाक फोसा, लेफ्ट इलियाक फोसा, और ये है अम्बलाइकस एरिया, सुप्राप्यूबिक रीजन या हाइपोगैस्ट्रियम। तो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम करते हैं टोटल 4 पॉइंट्स में। सबसे पहले आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में हम देखते हैं एब्डोमेन का शेप कैसा है, राउंडेड है जैसे प्रेगनेंसी में होता है, या फ्लैट है, या स्कैफोल्ड या बोट शेप्ड एब्डोमेन है, या कोई स्कार है, जैसे कई बार सर्जरीज होती हैं पेशेंट्स में जैसे अपेंडेक्टोमी या लोअर सिजारियन सेक्शन, हर्निया। इसके अलावा पिगमेंटेशन या डिस्कलरेशन देखते हैं जैसे एब्डोमिनल स्ट्रे या जॉन्डिस या इक्टेरस होता है, या कभी कभी हेमाटोमा होता है। इसके साथ हम कोई विजिबल पल्सेशन है या नहीं है, और रेस्पिरेशन में राइज एंड फॉल जो होता है एब्डोमेन में वो भी हम देखते हैं, क्योंकि कई बार पेशेंट टैकिप्निक होता है तो उसमें रैपिडली एब्डोमेन नीचे ऊपर अप एंड राइज होता है। पल्सेशन के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ इनगॉर्डर वेन्स या विजिबल पेरिस्टालिसिस है या नहीं ये भी देखते हैं। अम्बलाइकल शेप भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो इवर्टेड है या इवर्टेड है, या कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन है जैसे कुलेंस साइंस होता है, अम्बलाइकल्स के अराउंड डिस्कलरेशन होता है ब्लूइश। इसके अलावा एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में मासेस भी हम देखते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है ऑस्कल्टेशन, क्योंकि अगर हम एब्डोमेन को टच करते हैं तो ऑस्कल्टेशन में चेंजेस आते हैं, इसीलिए पाल्पेशन से पहले हम ऑस्कल्टेशन करते हैं। ऑस्कल्टेशन में हमें पेशेंट को सुपाइन विथ बोथ लोअर लिम्स या बोथ लेग्स सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन में रखने के लिए कहना है कुछ इस तरह। उसके बाद हमें ऑस्कल्टेशन स्टार्ट करना है। ऑस्कल्टेशन में हम स्टेथो के डायफ्राम या बेल ऑफ स्टेथोस्कोप की मदद से हम इन एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स पर स्टेथो को रखते हैं और 5 से 10 सेकंड तक वेट करते हैं, क्योंकि हर 5 से 10 सेकंड में बाउल साउंड डेवलप होते हैं और सुनाई देते हैं। और अगर 5 से 10 सेकंड तक बाउल साउंड सुनाई नहीं देता है तो हम उसे साइलेंट बाउल कहते हैं, जो कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में खासकर देखने को मिलता है। नॉर्मली बाउल साउंड्स ऐसे होते हैं। ये कुछ बाउल साउंड्स हैं जो आप सुन सकते हैं। बेल ऑफ स्टेथोस्कोप के जरिए हम ब्रूट्स भी चेक कर सकते हैं। कई बार आर्टरी में स्टेनोसिस वगैरह होता है, ऑस्कल्टेशन में ब्रूट्स सुनाई देते हैं, जैसे हेपेटिक एरिया, रिनाल एरिया, स्प्लेनिक एरिया, इलियाक एरिया में ऑस्कल्टेशन से हमें ये ब्रूट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।